शूर्पणखा को दंड। जब भगवान श्री राम पंचवटी में निवास कर रहे थे, तब एक दिन इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली रावण की बहन शूर्पणखा सुंदर स्वरूप में श्री राम के सनिक गई। उसने श्री राम के दिव्य स्वरूप को मोहित होकर उनसे कहा, हे कमल नयन, तुम किसके पुत्र हो और तुम्हारा क्या नाम है? इस आश्रम में जटा वल्कल धारण क्यों रहते हो? यहाँ रहकर तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो? तुम मुझे बताओ। मैं राक्षसराज महात्मा रावण की बहन कामरूपिणी शूर्पणखा हूँ। इस संसार में तुम्हारे समान सुंदर पुरुष, मेरे समान सुंदर स्त्री कोई भी नहीं है। आज हमारा और तुम्हारा संयोग ब्रह्मा के विधान से हुआ है। मैं अपने भाई खर के साथ इसी वन में रहती हूँ। रावण ने मुझे इस शूर्पणखा वन का अधिकार सौंप दिया है। मैं तुम्हारे विषय में जानना चाहती हूँ, अतः तुम मुझे अपना परिचय दो। भगवान श्री राम ने उससे कहा, मैं अयोध्यापति महाराज दशरथ का पुत्र हूँ। मेरा नाम राम है। यह सुंदरी मेरी पत्नी जनकादिनी सीता है तथा यह सुंदर कुमार मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हे सुंदरी, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूँ? श्री राम का वचन सुनकर शूर्पणखा बोली, राम, आज तक मैं अविवाहित हूँ, क्योंकि संसार में मेरे अनुरूप कोई पुरुष मिला ही नहीं जिससे मैं विवाह कर सकूँ। आज मेरा मन तुम्हें देखकर तुम्हारे दिव्य सौंदर्य पर मोहित हो गया, अतः तुम मुझसे विवाह कर लो और इस वन में मेरे साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, हे सुंदरी, मेरी तो पतिव्रता भार्या मौजूद है जिसका त्याग मेरे लिए असंभव है। इसके रहते हुए तुम जन्म भर सौत ढाह से जलती हुई किस प्रकार रह सकोगी? हाँ, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, वह तुम्हारे योग्य पति हो सकता है। तुम इस विषय में उसी से बात करो। फिर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और बोली, हे लक्ष्मण, अपने भाई की आज्ञा अनुसार तुम मेरे पति हो जाओ। आज हम और तुम परस्पर संगमन करें, विलंब मत करो। शूर्पणखा कथन पर श्री लक्ष्मण ने कहा, हे सदी, मैं तो भगवान श्री राम का दास हूँ। मुझे अपनी पति बनाने से तुम्हें भी उनकी दासी बनना पड़ेगा। तुम्हारे लिए इससे बड़ी दुख की बात भला और क्या होगी? तुम उन्हीं के पास जाओ, वह महाराज हैं और सबके स्वामी हैं तथा सब कुछ करने में समर्थ हैं। यह सुनकर शूर्पणखा विशेष क्रोधित हो गई। वह श्री राम से बोली, राम, तुम बड़े ही चंचलित हो। मुझे इधर उधर घुमाकर मेरे शुद्ध मनोरथ का तुम उपहास कर रहे हो। शायद तुम मेरी असीम शक्ति का ज्ञान नहीं है। मैं अभी तुम्हारे सामने ही तुम्हारी पत्नी सीता को खा जाती हूँ। ऐसा कहकर वह भयंकर रूप धारण करके सीता को खाने के लिए दौड़ी। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को उसे दंडित करने का संकेत किया। भगवान के संकेत करने पर लक्ष्मण उठे और शीघ्रता से शूर्पणखा के सामने आ गए तथा बड़ी फुर्ती से अपनी तलवार निकालकर उन्होंने उसके नाक कान काट डाले। वह पीड़ा से घोर शब्द करती हुई रुधिर से लथपथ हो गई और विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई।